जय सिया राम। आज मैं आपको अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी, क्योंकि कई लोग अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं, तो उस दिन हमें कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन सब बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना भोजन करें। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो ½ किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ ने कहा, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा लेती है और अमावस्या माता इस बात से रूठ जाती हैं। जो सास और बहू बहुत ही प्यार करती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिल जाएंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर न लौटूं तब तक नहीं आऊँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है, कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई और उनके घर की लक्ष्मी चली गई। मैं तो लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है, मेरा जब भी बछड़ा होता है मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में पाट बंधे होते हैं। घोड़ी ने कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछना। बहू ने कहा, जरूर पूछूंगी। कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिल जाता है। वह भी बहू से अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं, भगवान से हमारे लिए भी पूछ लेना। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने
लग जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, बार बार पूछता है। तो वह बहू बताती है, वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है, मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, ज़रूर पूछूंगी, और कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को नहीं। वह थक जाती है और जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ आ रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है, इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में आते ही बहू के होश उड़ जाते हैं। वो साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं, वह यहाँ क्यों आई है, कहाँ जा रही है? बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम मेरे व्रत करती रहना और अपने घर लौट जाओ। घर अन्न धन से संपन्न होगा तुम्हारा, तुम्हारे घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सभी होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिलता उन सभी को दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती। तब भगवान विष्णु बोलते, गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन किए। तुम उसको मंदिर ले जाना, दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सज़ा मिली है। तुम उससे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठाई थे, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लो तो शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए कहा और रास्ते में उसे जो जो मिलता गया उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते गए। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया तथा घर में अन्न धन भरा मिला। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था, आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आई, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल है, तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक दिन उसका बेटा विदेश से लौट आया। घर में यह सब देख उसकी माँ ने सब बातें उससे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
बोलो अमावस्या माता की जय।